Hello, my dear student and my friends. Welcome to the verb class. verb class में आपका स्वागत है. Today topics use of will. ठीक है. आज हम लोग will के बारे में समझेंगे. चलिए रूल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग verb पढ़ रहे हैं verb और verb में हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो यूज ऑफ will का रूल होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं एफर्मेटिव में. रूल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ये एकदम छोटा सा रूल होता है, लिख दिए. अब एग्जाम्पल दे के हम समझाते हैं आपको. एग्जाम्पल, एक चीज और, उस एग्जाम्पल देने से पहले एक चीज और बताते. ही सी इट यू दे, ठीक है, एंड नॉन, ये सभी के साथ विल का यूज होगा. ठीक है. एकदम सिंपल भाषा में आपको याद रखना होगा. एक लाइन में ही सी इट यू दे एंड नॉन, सभी के साथ विल का यूज होता है. लेकिन क्या आई और आई एंड वी के साथ इसका यूज नहीं होगा? बिल्कुल होगा. आई एंड वी के साथ भी विल का यूज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए होता है. मतलब जैसे हम लोग सेल में पढ़े थे ना, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है नॉर्मली. लेकिन अगर ये जो है, ये सेल इसके साथ यूज किया जाए तो कब यूज करते हैं इसके साथ? ही सी इट ये सब के साथ, जब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है. खाना होगा, मतलब ड्रिड बोल के उसको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो, तब हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. तो यहां जस्ट उल्टा, अगर यहां पे आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, यूज ऑफ विल. सो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की बात हो रही होगी, तभी जाके वहां पे विल का यूज हो रहा है. ठीक है. एकदम सिंपल भाषा में आपको ये है समझने के लिए. चलिए एक एग्जांपल हम बनाते हैं. जैसे ही विल eat, he will cook food, he will cook food. Subject will, verb one, object. एकदम फार्मूला से फिट होके ये बनता है. he will cook food. Do you understand? Next question. You will drive car. Next, I will do this work. स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए विल का यूज हुआ. ठीक है. विल का यूज हम लोग कब कर रहे हैं? तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए. ठीक है. फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आई विल डू दिस वर्क. एकदम सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे. आई और वी, सेल और विल का प्रयोग
एकदम इजीली है, फ्यूचर में हम लोग इसका यूज करते हैं। ऐसे टेंस के भी क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं और टेंस के क्लास में हम फिर पढ़ाएंगे, जब फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक सेल और विल के बारे में आपको समझाएंगे। यहाँ तो आपको मॉडल में हम सेल के बारे में समझा रहे हैं, वहाँ टेंस के अंदर समझाएंगे। ठीक है, मॉडल का द वर्ब का और 5-6 क्लास होंगे, उसके बाद द वर्ब आपका एंड हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन चलेगा। जो कोई वीडियो देख रहे हैं उसके बाद रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी तो हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं। जब वर्ब खत्म होगा तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे क्लियरिटी होगी, क्योंकि केवल पढ़ना और समझना ही काफी नहीं होता है। आपके अंदर का कंफ्यूजन तभी दूर होता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। कौन सी बात है कि पहले काल में किसी को अगर तलवार का शिक्षा दिया जाता था तो तलवार के बारे में उसको सब बता दिया, लेकिन उसका रिवीजन कब होता था? जब उसे छोटे छोटे युद्ध में भेजा जाता था। जब वो छोटे युद्ध को जीत के आते थे तो उसके बड़े युद्ध में भेजा जाता था, तब जाके उसके बारे में लोगों को पता चलता था कि वो तलवार चलाने में माहिर है, नकुल के जैसा। समझ रहे हैं ना? तो ठीक उसी टाइप में ये भी है, अभी केवल हम आपको समझा रहे हैं, फिर हम लोग युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद आप एग्जाम में क्या नंबर लाते हैं, टेस्ट देना होगा। ठीक है, बहुत तरह कुछ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कितना समझ में आया। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की क्लास में नहीं, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।